और ये देखें एम्पेयर डाउन होना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे ये एम्पेयर डाउन करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ये अस्सलाम वालेकुम। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और एसी चलाने को दिल भी करता है, लेकिन बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से लोग एसी चलाने से डरते हैं। और ये हकीकत बात है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलाते हैं तो ये तकरीबन 10-11 एम्पेयर पे जाता है। और 10-11 एम्पेयर का मतलब है कि तकरीबन ये 2200 और 2300 वाट के करीब यानी कि लोड चलता है। अगर इतना लोड आप चलाएँगे तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और बिजली के बिल की वजह से लोग एसी चलाने से डरते हैं, एसी चला नहीं पाते। तो इस मसले का हल हायर वालों ने निकाला। हायर ने इसके अंदर एक यूपीएस मोड रखा है। इसके साथ आपको कोई एक्सटर्नल किट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिमोट से ही आप इसकी सेटिंग करके इसे यूपीएस मोड पे ऑन रखेंगे और आपका एसी 3-3.5 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा। यानी कि जो 10 एम्पेयर पे एसी चल रहा होता है वो 3-3.5 एम्पेयर पे लॉक हो जाता है और फिर जितनी देर आप इसे चलाएँगे ये 3 एम्पेयर पे ही रहेगा, 3 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगा। तो इससे आप ज़्यादा बिजली के बिल से भी बच सकते हैं और अपने कमरे को, अपने रूम को ठंडा भी रख सकते हैं और गर्मी से भी बच सकते हैं। ये एक हायर का 1.5 टन का एसी है। मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने इसकी सेटिंग करनी है। आपने वीडियो ज़रा गौर से देखनी है कि इसे रिमोट के साथ कैसे सेट करके आप इसके एम्पेयर को लॉक कर सकते हैं। 3-3.5 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा। फिर आप इसे 8 घंटे चलाएँ, 10 घंटे चलाएँ, ये सिर्फ 3 एम्पेयर पे ही रहेगा। यानी कि आपने एसी ऑन किया है तो ये 10 एम्पेयर पे नहीं जाएगा। आप इसे ऑन करके इसकी सेटिंग कर देंगे, इको मोड पे इसे सेट कर देंगे तो ये 3-3.5 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा। फिर 8 घंटे या 6 घंटे जितनी देर भी चलाएँगे 3 एम्पेयर पे ही रहेगा। अभी आप ये देखें, अभी मैंने इसकी सेटिंग नहीं की, अभी ये 8-9 एम्पेयर पे चल रहा है। ये देखें, आप इसके एम्पेयर देख सकते हैं और वोल्टेज भी देखें, 236 वोल्ट आ रहे हैं और 8-8.5 एम्पेयर यानी कि 9 एम्पेयर पे इस टाइम ये रन कर रहा है। 1.5 टन का ये एसी है। इसकी मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ। ये 16 नंबर पे चल रहा है इस टाइम। ये आप देख सकते हैं इस टाइम 16 नंबर पे चल रहा है और ये इस टाइम जो एम्पेयर ले रहा है तकरीबन 9 एम्पेयर, ये 10 एम्पेयर पे भी जाता है। ठीक है, पीक टाइम पे ये 10 एम्पेयर पे जाता है जब इसे हम ऑन करते हैं। तो आपने इसकी रिमोट के साथ सेटिंग करती हैं। इसके ऊपर ये इको का ऑप्शन मौजूद होता है। ये देखें, ये बटन, इसके ऊपर इको का बटन है। इसको आप प्रेस करते जाएंगे तो इसे L3 पे आपने ला के सेट कर देना है, L3 पे। जब आप इसे L3 पे लॉक कर देंगे रिमोट से, इको के बटन को 3 बार प्रेस करेंगे, जो L3 पे सेट हो जाएगा। और ये देखें एम्पेयर डाउन होना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे ये एम्पेयर डाउन करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीबन 3-3.5 एम्पेयर पे आके रुक जाएगा। और 8 एम्पेयर से आप देखें, ये अभी आप देखें 6 एम्पेयर पे आ गया है। ये एम्पेयर मुसलसल अपने नीचे लेके आ रहा है और इसे 3-3.5 एम्पेयर पे आके लॉक हो जाएगा। इससे आपके बिजली के बिल में बहुत बचत हो जाएगी। एसी भी आपका चलता रहेगा। आपको इसके साथ कोई एक्सटर्नल किट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिमोट से आपने इसकी ये सेटिंग करनी है। L3 पे जाके इको का बटन को 3 बार प्रेस करेंगे। ये देखें अभी भी 16 पे चल रहा है और ये L3 पे सेट हो जाएगा। और ये आप देखें तो 4 एम्पेयर पे आ गया, ये 3.5 एम्पेयर पे आ गया। अभी 10-15 मिनट के बाद ये तकरीबन 3 एम्पेयर पे आ जाएगा। अभी 3.6 एम्पेयर पे है और ये देखें अब 3 एम्पेयर पे आ चुका है। 230 वोल्ट आ रहे हैं और 3 एम्पेयर पे इस टाइम ये एसी चल रहा है। सिर्फ आपने रिमोट से इसकी सेटिंग करनी है और आपको कोई इसके साथ चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका यूपीएस मोड पे एसी चलता रहेगा।